आप क्या क्या मशीन बनाते हैं, पहले ये बताइए। सर हम सीलिंग फैन से लेके टेबल फैन की जो सारी असेंबली वाली मशीनें हैं ना, जो असेंबली में यूज होती हैं, वो मशीनें बनाते हैं। जैसे कि अपने स्टेटर में शाफ्ट प्रेस करना है तो शाफ्ट प्रेसिंग हो गया, ठीक है। फिर अपने सीलिंग फैन के कवर में बैरिंग प्रेस करना है, उसका बैरिंग प्रेस करने का मशीन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा टॉप बॉटम असेंबली होता है और तीनों स्क्रू टाइट करते हैं, हाँ हाँ, वो इक्वल प्रेशर से तीनों टाइट हो, उसके लिए असेंबली वाली मशीन बनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा वार्निश का टैंक है, वार्निश चैन वाली वार्निश यूनिट है। अच्छा, जो अभी उड़ीसा मैंने भिजवाया है। उड़ीसा में जो आपने भेजा है वो चैन वाला हाँ, यूनिट भेजा, वो हो गया। और फिर ये उसके बाद ब्लेड एंगल वाली मशीन हो गई, जो हम ब्लेड एंगल एंगलिंग करते हैं मशीन, सीलिंग फैन का। ठीक है। फिर उसके बाद ब्लेड को वेइंग करते हैं, वजन करते हैं कि तीनों ब्लेड एक भी ग्राम का डिफरेंशिएट में ना हो। हाँ, जो बत्ती जलता है ऑटोमेटिक एलईडी जलती है, वो खाने होते हैं हमारे पास 32, उसमें 1-1 ग्राम के डिफरेंस पे वो एलईडी जलती है। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें हम वही जो जैसे ब्लेड रखेंगे कांटे के ऊपर, स्केल के ऊपर, वो एलईडी जल जाएगी। उसका अगर वजन 272 ग्राम है तो 272 ग्राम वाली एलईडी जल जाएगी। बिल्कुल। और दूसरा ब्लेड रखा है हमने 273 ग्राम का, तो उसके नेक्स्ट वाली एलईडी जल जाएगी 273 ग्राम वाली। वाह वाह वाह। तो जब उस खाने में 3 या 4 ब्लेड हो जाएंगे तो 3 ब्लेड हम एक साथ पैक कर लेंगे, मतलब 273 ग्राम के ही 3 ब्लेड पैक हुए, 1 भी ग्राम का डिफरेंशिएट नहीं हुआ। सही बात। तो ब्लेड वेइंग वाली मशीन हो गई वो। तो ऐसे सीलिंग फैन का तो ये हो गया। और हमारा टेबल फैन में हमारी रोटर टर्निंग मशीन है, ठीक है। और उसकी सापट प्रेसिंग होगी। फिर उसके जो ऑयल कैचर होते हैं, बुश रिफ्टिंग, वो वाली मशीन बनाते हैं बुश रिफ्टिंग करने के लिए। फिर उसके बाद रिंग प्रेसिंग की होगी मशीन। फिर उसके बाद कॉयल शेपिंग की मशीन हो गई। तो ऐसे ही मतलब अच्छा, एक मशीन हम देख रहे हैं आपका डिस्पैच के लिए यहाँ रेडी है, ये दरअसल क्या है इसके? ये साकार एलईडी में जा रही है मशीन। अच्छा। ये जो एलईडीज के जो आउटर केस होते हैं एल्युमिनियम के, उनकी ट्रिमिंग करने के लिए बना रखी है मशीन ये। ट्रिमिंग मतलब कुछ जैसे हम अपना डाई कास्टिंग करते हैं ना, डाई कास्टिंग करते हैं तो फ्लैश निकल जाता है एल्युमिनियम के बाहर, फ्लैश निकल जाता है, तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाने के लिए, फ्लैश को काटने के लिए ट्रिमिंग कहते हैं। ट्रिमिंग की डाई लगी उसको ट्रिमिंग कहते हैं। मतलब जब हम लोग डाई कास्टिंग करते हैं तो चारों बगल एल्युमिनियम छितरा जाता है, उसको तुरंत हटाने के लिए इस डाई में उसको डाला, ऊपर से प्रेस हुआ और जितना फालतू एल्युमिनियम है वो तुरंत हट जाएगा। ये वो मशीन ये काम करता है। देखिए, फैक्ट्री में ऑर्डर के हिसाब से मशीन बनते रहता है, जैसे अभी आप देख रहे हैं। ये उनके लिए है, क्या कहते हैं, टीआर वाले हैं, टीआर स्टैंपिंग करके उनके लिए बना रहे हैं मशीन। ये उसको ना स्टैंपिंग को रिपीट करेगा आपस में। अच्छा, ये स्टैंपिंग को रिपीट करने के लिए बना रहे हैं। अच्छे, बहुत बढ़िया। मैंने ऑर्डर के हिसाब से अभी तो इसमें अभी उन्होंने टाइम दे रखा है, इसलिए अभी ऐसे खड़ी नहीं तो आगे निकल गया होता है। चलिए, इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा आप देखिए इनका कारखाना है, कुछ R&D में है, रोल राइजिंग मशीन है, मतलब ये भी लगता है कि कौन सा मशीन ये बन रहा है? ये भी रोटर टर्निंग का ही, ये भी रोटर टर्निंग का बन रही है, लाइन से ही है। एक लाइन से लगता है बहुत डिमांड में रहता है ये मशीन। हाँ, डिमांड है इनका, इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। चलिए, और ये क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये शेपिंग वाली मशीन है, कॉयल को शेप करते हैं। कटर लाना, इसका कटर देना। हाँ, मतलब जब ये फराटा या एपी का जो कॉयल हम लोग बनाते हैं, कॉयल बनने के बाद ना, फाइनल करने के बाद कॉयल को शेप किया जाता है कि रोटर टकराए ना आपस इसमें कॉयल में। अच्छा, तो उसकी शेपिंग की ये मशीन है। ओ, यानी ये कॉयल को इसमें डाल दिया और ऊपर से ये हाइड्रोलिक प्रेस हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक से बाबू, कॉयल नहीं कट जाए। हाँ, ये देखिए, ये खांचा बना हुआ है इसमें, ये खांचा बना हुआ है, तार इधर से बाहर आ गया और ये ऊपर से जब प्रेस होगा तो ये इसको शेप कर देगा, तो ये शेप कर देगा। बहुत बढ़िया। तो जिन लोगों को देवेंद्र जी से कोई भी मशीन लेना हो, बिल्कुल मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि वीडियो में दिया हुआ है उस पर संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद।